बनाए रहें। ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें बाप सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से क्या मिलता है? तुम्हें बच्चों शक्ति मिलेगी। याद से ही तुम बच्चे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है तुम्हारी। आत्मा बच्चों पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। जब बैटरी चार्ज होती है, भगवान की याद करते हो, तब सतो प्रधान आत्मा परम पवित्र बन जाती है। बाबा ने कहा प्रश्न में, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा तुम पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध देवता पद मिलता है? बाबा ने कहा उत्तर में कि मीठे बच्चे, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हो। हम शीतल संगम पर ही तुम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने कहा, शीतल बच्चों अर्थात पवित्र बनने से तुम क्या बन जाते हो? देवता बन जाते हो। जब तक शीतल ना तुम बनो बच्चों, तब तक देवता भी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा, संगम पर बच्चों शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। तुम्हें सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और क्या करना है? और सबको बनाना है। ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझाने की है कि हम सब क्या हैं? हम सब भाई भाई हैं। और शिव बाबा क्या है? शिव बाबा हमारा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ तो थी बच्चों। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे पहले, फिर क्यों नहीं राज्य करते? फिर क्या हो गया? फिर बाबा ने कहा, भारत में इन देवी देवताओं का पहले बच्चों राज्य था, फिर तुम ही पवित्र देवी देवता थे। फिर बच्चों तुम्हारे कुल व डिनास्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं सभी निर्विकारी थी। फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति तुम ले रहे हो। अपने बाप से याद करते हो बाप को तो उनसे शक्ति मिलती है। बाबा ने कहा, शक्ति ले रहे हो, तुम्हें सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है कि बच्चों, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत होती है। वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। कैसे? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती जाती है। पहले अच्छी होती है, फिर बाद में धीरे धीरे गुण अवगुण आते जाते हैं। बाबा ने कहा, जैसे बच्चों बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। जैसे अगर कोई मोटर की बैटरी कमज़ोर हो गई है तो मोटर खड़ी हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी क्या होती है? आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि यहाँ जोत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अब नहीं है। कब नहीं है? इस काली रात, काला युग जो है कलयुग, अब नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे अपने में शक्ति भरते हो क्योंकि शक्ति कम हो गई है, शक्ति एकदम खत्म हो गई है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों की शक्ति एकदम खत्म हो गई है। बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है, यानी अधिकार मिलता है। भगवान परम पिता को याद करोगे तो अधिकार बहुत मिलेगा। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। कौन बनता है? ये ब्रह्मा बाबा। ऊंचते ऊंच है भगवान। फिर क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर सोच वतनवासी। यह ब्रह्मा जो है बच्चों, विष्णु शंकर कहाँ से आए? ये मालूम तुम्हें? ये एक दूसरे को बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है, देर आकाश के ऊपर बीच का है, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर दिव्य सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफ़ेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। फिर बाबा ने कहा, फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। वो कैसे हैं नाग? ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। क्या दिखाते हैं? दिखाते हैं कि हे अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमर कथा सुनाई थी, यही अमर कथा है जो ज्ञान। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं बच्चों, तो कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे? बाबा कहते बाकी सूक्ष्म वतन बच्चों सिर्फ साक्षात्कार होता है। फिर जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने ये राजभाग्य कैसे पाया। देवताएं हिंसा कर क्या कैसे करेंगे? अभी तुम बाप की याद करके रजाई लेते हो, और शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? ये नहीं कि शरीर है आत्मा नहीं, आत्मा है शरीर नहीं। जब होंगे तब इकट्ठा होंगे दोनों। शरीर से आत्मा निकल जाएगी और आत्मा नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट हो जाता है, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। बाबा ने कहा, चारों युगों में फिरती रहती है पाठधारियों की दुनिया। सतयुग में तुम ही बच्चे, हम सो देवता थे, तुम ही बच्चे क्षत्रिय थे, तुम ही बच्चे वैश्य थे, और तुम ही बच्चे शूद्र बनते हो। अभी तुम बच्चे हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा ने कहा, बच्चों यह युग तुम अभी ही बनता है, जबकि बाप आते हैं तुम्हें यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई काम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए यह लोन लिया है। बाप कहते हैं, हमको बच्चों तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना, फिर मुख लेना चाहिए, तो कैसे बात करेंगे? बाबा ने कहा, तुम बच्चे शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ हो, देवियाँ हो। बाबा ने कहा, आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। तो बच्चों इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम क्या बनते हो? तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी तुम शीतल बनाते हो। ये भी शीतल बने हैं ना, दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ना कोई क्या होगा, घर बार छोड़ेगा। बाबा ने कहा, परंतु बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। आज बाबा ने देखो अपने लिए क्या कहा। बाबा जो है, भगवान जो है, बाप जो है, आत्माओं का परम पिता, वो क्या है? वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल एक्टर भी है। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं बच्चों, पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है। बाबा ने कहा, लेकिन बच्चों परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान से भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए बच्चों निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। पक्का ब्राह्मण बच्चों बनना है। बेहद की नॉलेज बच्चों इसमत ध्यान में रखनी है। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपन समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान में बाबा ने कहा, तुम बच्चे ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थित रूपी मेडल प्राप्त करने वाले क्या हो? बेगमपुर के बादशाह हो। बाबा ने कहा, बेगमपुर के बादशाह भव। फिर विस्तार में बाबा ने कहा कि विस्तार में बाबा बता रहे हैं कि अब सब अपनी परिस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए
ही ब्राह्मण तुम बच्चे बने हो। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है। बाबा ने कहा बच्चों, यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। ये सब सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। बाबा ने कहा स्लोगन में, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो मेरे माया समीप नहीं आ सकती। एक भगवान से अटूट रिश्ता होना चाहिए जो कभी नहीं टूट सकता। तुम भले ही तोड़ देते हो, लेकिन भगवान कभी रिश्ता तोड़ता नहीं है। बस तुम्हें याद करने की बच्चों ज़रूरत होती है। तो इस कलयुग में कोई भी भगवान को याद नहीं करता। याद करता तो उनकी श्रीमत पर नहीं चलता। बाबा ने कहा देखो बच्चों, 2 पॉइंट हैं। लोगों का स्वभाव तुम्हें नहीं पसंद आता तो हम कहते हैं वह आत्मा, वह हर आत्मा ने कई जन्म लिए। हर जन्म में परिवार अलग, परिस्थिति अलग, अनुभव अलग, इसलिए आज उसके संस्कार हमसे क्या हो गए, हमसे अलग हो गए। सब कुछ अलग हो गया। वह अलग है, गलत नहीं। शब्द बदलिए बच्चों। बाबा ने कहा अपने शब्दों पे कंट्रोलिंग पावर लगाओ। शब्दों को बहुत हिसाब से सोच विचार कर बोलो। ज्ञान बिना जीवन में क्या होता है, अंधेरा होता है। फिर मिलेगा उजाला कैसे मिलता है, ज्ञान के भंडार से। और ज्ञान का भंडार किसके पास है, तुम्हारे परम पिता परमात्मा भगवान के पास, और किसी के पास हो नहीं सकता। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन बीता जाए कैसे जीवन बीतता है, कैसे तकरार करते करते सारा जीवन बीत जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जब समझ में आता है, तकरार करते करते समय बीत जाता है, गफलत करते करते सारी उम्र बीत जाती है। बाबा ने कहा तब तुम जब चलना नहीं आएगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तुम भगवान का नाम लोगे, भगवान की शरण आओगे। कैसे आओगे, तब तो तुम्हारी आदत नहीं पड़ी होगी। तुम्हें बार बार ख्यालात आएगा। क्या ख्यालात आएगा, जो तुमने किया है अभी तक, वो सारा तुम्हारी बुद्धि में आएगा। तो बाबा ने कहा बच्चों, पहले अपनी बुद्धि को फ्रेश करो, बिल्कुल खाली बना दो। सरेंडर को बिल्कुल खाली कर दो। ये सबसे बड़ा सरेंडर है। दुनिया की बातों से तुम्हारे सिर में बहुत कूड़ा भरा हुआ है। बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने हर दिन को अच्छा बनाओ। प्रभु की शरण में अब तुम जाओगे, कैसे जाओगे, तब अभी दिन भटकते हो, फिर रात भटकोगे, संसार में भटकते ही रहोगे। बाबा ने कहा इसलिए जो खजाना लूटना है तो लूट लो अपने परम पिता से, प्रभु के जी से। प्रभु कहो, दरबार कहो, ज्ञान मुरली कहो, पढ़ाई कहो, समझ कहो, कुछ भी कहो मेरे लाल, भगवान शिव बाबा किस तरीके से बता रहे हैं। धन से तो मन का सुख कैसा होता है, धन से तुम्हारा मन कभी खुश नहीं होता, कभी सुख नहीं पा सकते। धन से तो सुख मिल सकता है, खुश हो सकते हो, लेकिन धन से सुख नहीं मिल सकता। सुख कैसे मिलता है, सुख जब मिलेगा जब अपने भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा को पहचानोगे और उनके याद करोगे, उनके चेहरे को देखोगे, कैसे उनके बिंदु स्वरूप को देखोगे। ये दिव्य नेत्रों से, दिव्य ज्ञान से तुम्हें सब कुछ अनुभव होगा। शिव बाबा ने कहा वो कैसे सुख नहीं मिलता, वो कैसे किस में मिलता है, वो तुम्हारे परम पिता में मिलता सुख। परम पिता जो बेहद का पिता है, बेहद का पिता हमेशा सुख देता बच्चों को, लेकिन बच्चे ही नटखट होते हैं, बच्चे ही लेना भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आसरा तुम ही हो, तुम्हारा मुझे बाबा, तुम मुझे बाबा, तेरा आसरा, तू मेरा आसरा हो बाबा, दयावान हो बाबा। तो बाबा ने कहा तो तुम भी बच्चों दयावान बनो।
देवता तो महान बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप भगवान परम पिता शिव है। सारा जमाना में क्या हो रहा है? इस जमाने में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। किसी की भी निंदा चुगली मत करो, कभी भी भीड़ में मत बैठो। तुम्हें तो कैसे, तुम देवता बनोगे तो तुम्हें सारा जहान पूजेगा। सारा जहान पूजने के मतलब जब तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होंगे, चेहरा इतना हर्षित होगा, इतना मुस्कुराता हुआ होगा, तब तुम्हारी जय जयकार होगी। तब तुम्हें दुनिया पूछेगी, कहेगी तुम यार सुन रहे थे ज्ञान, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हारे अंदर इतना आनंद आ गया। बाबा ने कहा खाओ तो मुझे याद करो। बाबा कैसा स्वाद है खाने का, तो ऐसे याद। बाबा ने कहा सब बातों पे ध्यान देना है और श्रेष्ठ बनना है। ओम शांति बच्चों, कल मिल